ए कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक्वासोल ए कैप्सूल के क्या हेल्थ बेनिफिट हैं, एक्वासोल ए कैप्सूल को कितनी डोज में लेना रिकमेंडेड है और यह भी डिस्कस करेंगे कि एक्वासोल ए कैप्सूल को ज्यादा मात्रा में लेने पर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक्वासोल ए कैप्सूल में विटामिन ए होता है। एक्वासोल ए कैप्सूल के एक कैप्सूल में 25,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए होता है, जो 7.5 mg विटामिन ए के हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन ए फैट सोलुबल विटामिन है। फैट सोलुबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर स्टोर होते हैं, इसलिए इनका ज्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है और कम मात्रा में विटामिन ए का सेवन करने से कई प्रकार की गंभीर हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए विटामिन ए का सही मात्रा में सेवन करना बहुत जरूरी है। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है और साथ ही हमारे शरीर की त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखता है। विटामिन ए का प्रतिदिन सही मात्रा में सेवन करने से त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनी रहती है। विटामिन ए की कमी होने पर व्यक्ति को रात को कम दिखाई देता है और आंखों में सूखापन हो सकता है और विटामिन ए की कमी ज्यादा होने पर अंधापन भी हो सकता है। इसके अलावा बाल रूखे हो सकते हैं, त्वचा रूखी व बेजान हो सकती है, शरीर में थकान, कमजोरी, नींद न आना, वजन में कमी, होठों का फटना, बार बार सर्दी व जुकाम होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी होने पर कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितना विटामिन ए लेना रिकमेंडेड है। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। जन्म से लेकर 6 महीने के बच्चे के लिए 400 माइक्रोग्राम, 7 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे के लिए 500 माइक्रोग्राम, 1 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए 300 माइक्रोग्राम और 4 साल से लेकर 8 साल के बच्चे के लिए 400 माइक्रोग्राम, 9 से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए 600 माइक्रोग्राम, 14 से लेकर 18 साल के लड़कों के लिए 900 माइक्रोग्राम और 14 से लेकर 18 साल की लड़कियों के लिए 700 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन ए लेना रिकमेंडेड है। 18 साल से अधिक उम्र के लड़कों के लिए 900 माइक्रोग्राम और 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन लेना रिकमेंडेड है। गर्भवती महिलाओं के लिए 770 माइक्रोग्राम और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए 1300 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन लेना रिकमेंडेड है। अगर आप दूध, गाजर, पालक नहीं है, अगर आपकी डाइट में विटामिन ए की कमी है तो आप विटामिन ए के सप्लीमेंट ले सकते हैं। एक्वासोल ए के एक कैप्सूल में 7.5 mg विटामिन ए होता है। अगर इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 7500 माइक्रोग्राम होता है, जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। एक्वासोल ए के कैप्सूल को डॉक्टर लेने की सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति को विटामिन ए की डिफिशियंसी हो। डिफिशियंसी का मतलब है किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी बहुत ज्यादा हो। अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी नहीं है और आप एक्वासोल ए के कैप्सूल को रोजाना लेना शुरू कर देते हैं तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आपकी डाइट में विटामिन ए की कमी है और आप विटामिन ए के सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तब आपको ऐसे विटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए जिनमें विटामिन ए आपकी प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मौजूद हो, जैसे रिवाइटल कैप्सूल या A to Z NS टैबलेट। इनमें विटामिन ए के साथ साथ बहुत से विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। वे सभी विटामिन और मिनरल्स आपकी प्रतिदिन की रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट के हिसाब से मौजूद होते हैं, इसलिए उनकी वजह से ओवरडोज होने का रिस्क बहुत कम होता है। विटामिन ए, विटामिन ई और अन्य सभी फैट सोलुबल विटामिन को सीमित समय के लिए और सीमित मात्रा में लेना होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना एक्वासोल ए कैप्सूल का सेवन न करें क्योंकि इसके सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए को ज्यादा मात्रा में लेने पर क्या नुकसान हो सकते हैं। एक्वासोल ए कैप्सूल को ज्यादा मात्रा में लेने से सिर दर्द हो सकता है, बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं, आंखों की दृष्टि में परिवर्तन आ सकता है, वह थकावट रहना, स्किन ड्राई हो जाना, होठों का फटना, हड्डी और जोड़ों में दर्द होना, महिलाओं में मेंसेस का इरेगुलर होना और दस्त होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन